दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की महिलाएं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं होती हैं। एक ऐसा देश जहां पर किसी लड़की के साथ अगर बलात्कार या फिर यौन पीड़न होता है तो उसका दोषी बलात्कारी पुरुष को नहीं बल्कि पीड़ित लड़की की मां को ठहरा दिया जाता है। एक ऐसा देश जहां महिलाओं के लिए पर्दा करना यानी कि हिजाब पहनना तो अनिवार्य है, लेकिन पर्दे की आड़ में वेश्यावृत्ति करना कोई अपराध नहीं माना जाता। एक ऐसा देश जहां के पुरुष महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी चीजों को वहाँ के कानून का भरपूर संरक्षण प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ईरान देश के कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और वहाँ के लोगों से नफरत करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पारसी में ईरान शब्द का अर्थ है लैंड ऑफ द आर्यंस यानी कि आर्यों की भूमि। ईरान में जिन जोड़ों को मैरिज लाइसेंस की आवश्यकता होती है उन्हें गर्भ निरोधक नियमों पर कम से कम 1 घंटे लंबा भाषण देना जरूरी होता है। लगभग 14% ईरानी लोग मोटापे से त्रस्त हैं, जो मोटे लोगों वाले देश के मामले में 41वें स्थान पर है। समोआ मोटे लोगों के मामले में प्रथम स्थान पर है, जहाँ की 75% आबादी मोटापे से त्रस्त है, जबकि अमेरिका इस मामले में 6ठे स्थान पर है। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक बना जब वहाँ के शासक आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ से राजतंत्र चला गया। तेहरान ईरान की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तेहरान वायु प्रदूषण के मामले में सबसे खराब शहर है। यहाँ अनुमानित है प्रतिदिन 27 व्यक्ति वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित ईरानी झंडे को सन 1980 में स्वीकार किया गया, जिसमें हरे, सफेद और लाल रंग की बराबर पट्टियां है। हरा रंग इस्लाम का प्रतीक है, सफेद रंग ईमानदारी और शांति का प्रतीक और लाल रंग बहादुरी और वीरता का प्रतीक है। ध्वज के बीच में अल्लाह शब्द को अंकित किया गया है। अरब की खाड़ी विश्व तेल भंडार का 60% उत्पादन करता है, जिसमें से ईरान कुल तेल भंडारों का 10% रखने के साथ 125 बिलियन बैरल तेल उत्पादन करता है। ईरान तेल भंडारों के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर है। ईरान की लगभग 70% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। ईरान में जो व्यक्ति शादी के बिना ताउम्र अपने पैतृक परिवार में रहता है उसे ईरान में नामर्द कहकर पुकारा जाता है। ईरान निवासी प्राचीन समय से ही कालीन निर्माण में अग्रदूत थे। ईरान ने पिछले 2500 सालों में कई सुंदर आसनों का निर्माण किया है। कालीन बनाते समय ईरानी लोग जानबूझकर कुछ न कुछ गलती करते हैं ताकि वो ये दर्शा सके कि केवल ईश्वर ही एकदम सही है। तेल के बाद कालीन ईरान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु है। अगर ईरान में किसी लड़की के साथ यौन दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसका सारा दोष लड़की की मां पर मढ़ दिया जाता है ताकि वो अपनी लड़की को संभाल कर रखे, जबकि दोषी पर कोई बात नहीं करता। अगर ईरान में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो ईरानी पुलिस दोषी व्यक्ति को पीड़ित महिला के साथ विवाह करने को बाध्य करने की शक्ति रखते हैं, चाहे उसकी मर्जी हो या न हो। हालांकि विवाह के बाद वो उसे तुरंत तलाक दे सकता है। ईरान में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई कानून की श्रेणी नहीं है, क्योंकि औरत शौहर की संपत्ति मानी जाती है। ईरान में 9 वर्ष की उम्र से ऊपर लड़कियों को पब्लिक में हिजाब पहनना जरूरी होता है। फीफा ने 2007 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से ईरानी महिला फुटबॉल टीम ओलंपिक के क्वालिफायर गेम में हिस्सा नहीं ले सकी। पिछले कुछ वर्षों में ईरान में बाल वेश्यावृत्ति कई गुना बढ़ चुकी है। अकेले तेहरान शहर में लगभग 84,000 महिलाएं और लड़कियां वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। हजारों महिलाओं को तो फ्रांस, जर्मनी और यूके तक भेज दिया गया है। ईरान में महिलाओं को एक सख्त वेशभूषा ही पहननी पड़ती है, जिसे हिजाब कहते हैं। हिजाब के नियमों को पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है। हालांकि इसे हर बार सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। ईरान में लगभग 10 लाख शरणार्थी निवास करते हैं, जो संसार में किसी भी धर्म में सबसे अधिक है। इसमें सबसे ज्यादा शरणार्थी अफगानिस्तान से हैं। इसी कारण ईरान में कम वेतन में काम करने वाले मजदूरों की भारी तादाद है। पारंपरिक ईरानी शादियां महंगी होने के कारण सरकार ने बड़े पैमाने पर शादियों के लिए खर्च वहन करने का नियम बनाया है, ताकि खर्च कम हो और युवा ईरानी विवाह के लिए प्रेरित हो। ईरान में बहुविवाह कानूनन मान्य है और पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं। एक बार शादी होने के बाद लड़की स्कूल नहीं जा सकती। वर्तमान में ईरान में विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 13 वर्ष है, जो कि एक क्रांति के तहत 9 वर्ष बाद बदला गया। लड़के के लिए विवाह की उम्र 15 है, जो वोट देने के लिए भी कानूनन मान्य है। इस्लाम ईरान का प्रमुख धर्म है।
जहाँ 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें से 89% सिया और 9% सुन्नी है। दूसरे धर्मों में पारसी, यहूदी, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या केवल 2% है। तो दोस्तों, आपको ईरान की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।